नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी के बरेली की। यूपी के बरेली से जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उसमें यह है कि जहां प्रेमी पति की हवस का शिकार एक महिला बनी है। आपको बता दें कि अमरोहा की रहने वाली बबीता का विवाह सोनू सिंह के साथ साल 2017 में हुआ था। बदायूं के अग्निशमन विभाग में तैनात सोनू सिंह ने एक अन्य महिला के साथ भी शादी कर ली। वहीं दर ठोकरें खाने पर मजबूर पीड़िता लगातार आला अफसरों के चक्कर काट रही है। इसके बावजूद भी सोनू के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और अब तक कड़ी कानूनी कार्रवाई से क्षुब्ध पीड़िता ने सुदर्शन न्यूज चैनल कार्यालय में दस्तक देकर योगी जी और आला अफसरों से न्याय की गुहार लगाई है और साथ ही ये भी कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या कर लूंगी, जिसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। मेरे पति जी ने पहले मेरे से शादी कर ली सन 2017 में 27 जून को और 18 में दूसरी चोरी चुपके रखते हैं और उससे 2 बच्चे भी हैं। और मुझे घर से एक बार समझौता कर लिया और मारपीट के घर से निकाल दिया। दोबारा तुझे उन्होंने ये कहा ले जाके समझौता करके तुझे मैं खुश रखूंगा, अब दुखी नहीं रखूंगा। और दोबारा फिर कार्रवाई निरस्त करा के और मुझे मारपीट के निकाल दिया। मामला ये है, सन 2017 में 27 जून को मैंने इस बिटिया की समाज रीति रिवाज के साथ शादी की थी, जिसकी उपलक्ष्य में मैंने दान दहेज में 25 लाख रुपए खर्च किए थे। और ये लड़का अग्निशमन विभाग बदायूं में फैजवान में सर्विस फायरमैन की सर्विस करता है। और इस लड़के ने 17 के बाद 18 में चोरी छुपे दूसरी लड़की से शादी। और खबर है यूपी के चंदौली से, जहां कोतवाली पुलिस ने नवीन मंडी के नजदीक से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो प्रयागराज, मिर्जापुर और जौनपुर जिले के पुलिस के लिए चुनौती बने हुए थे। आरोपियों के पास से लूटी लग्जरी कार, 2 तमंचा, 2 चाकू सहित अन्य सामान बरामद हुए, जिनकी पहचान वाराणसी जिले के ताड़ बाजार निवासी इमरान अली, साहिल अहमद और शाबिर अली के रूप में हुई है। आईजी के सत्यनारायण और एसपी अंकुर अग्रवाल ने आरोपी की गिरफ्तारी करने वाली टीम को 50,000 का इनाम देने का ऐलान किया है। एसपी ने बताया है कि पिछले दिनों तीनों आरोपियों ने प्रयागराज जिले से एक कार को किराए पर बुक किया था। इसके बाद मिर्जापुर पहुंचने पर चालक की तेज धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इसके बाद चालक के शव को जौनपुर के नेवड़िया थाना क्षेत्र के एक गांव के नजदीक फेंक दिया। देखिए, 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया है, जिनका जब इनसे पूछताछ की गई तो पता लगा कि इन्होंने लूट भी करी और मर्डर भी करा है। पुलिस के पास हमारे जो थाना चंदौली सर्विलेंस टीम और एसओजी टीम के पास मुखबिरी थी कि एक गाड़ी जो कि लूट की है वो बिहार बेचने के लिए कोई लेके जा रहा है। तो पुलिस ने अपनी टीम लगा के इनको पकड़ा। सूचना में ये पता लगा जब इनसे पूछताछ की गई कि इनके द्वारा 15 तारीख को इलाहाबाद से, प्रयागराज से बेसिकली एक गाड़ी को बुक किया गया लूट की नीयत से। और अब खबर है यूपी के हरदोई से, जहां स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि गैर डॉक्टरों के नाम पर अवैध हॉस्पिटलों का संचालन हो रहा है। अवैध अस्पतालों में गर्भपात और भ्रूण लिंग की जांच भी की जा रही है, जिनकी शिकायत कई बार चिकित्सा अधीक्षक से की गई, लेकिन चिकित्सा अधीक्षक राजेश कुमार तिवारी की ओर से नोडल अधिकारी पंकज मिश्रा को जांच दी जाती है और पंकज मिश्रा की जांच में विवादित और अवैध हॉस्पिटलों को जांच के दौरान क्लीन चिट दे दी जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि डॉक्टर पंकज मिश्रा और अवैध हॉस्पिटल पर जमकर महीनावारी लेते हैं, जिसके चलते अवैध हॉस्पिटलों का धड़ल्ले से संचालन हो रहा है। और इसे लेकर जब सुदर्शन न्यूज की टीम ने चिकित्सा अधिकारी राजेश कुमार से बातचीत की तो उन्होंने फिर से पंकज मिश्रा को जांच के निर्देश दे दिए। तो हमें देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन इस मामले पर अब क्या कार्रवाई करता है। हमने अपने जो है नोडल को जो है आदेशित किया है कि इन नर्सिंग होम को जो है अल्ट्रासाउंड को चेक करें और सत्यापित करें और उसके अनुसार जो है कार्रवाई करें। इसके लिए जो है हमने अपने नोडल को, फिर कहूंगा अपने नोडल को हमने आदेशित किया है कि वो इनकी जाके स्थल पर पता लगाए कि क्या चीजें हैं, क्या गलत है, गलत हो तो तुरंत इसके खिलाफ। के झांसी की, जहां विश्वविद्यालय के कैंपस में उस समय सनसनी फैल गई जब कैंपस में बने हॉस्टल में बीटेक 3rd ईयर की छात्रा की अपने कमरे में फांसी लगाकर जीवन लीला को समाप्त कर लिया। दरअसल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहने वाली सृष्टि राय बीटेक की 3rd ईयर की छात्रा थी। जब वो कमरे में फांसी के फंदे पर झूलती मिली तो घटना की सूचना से हड़कंप मच गया।
सूचना पर विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंच गए और तत्काल जांच भी शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच से छात्रा मानसिक रूप से परेशान बताई जा रही है। साथ ही छात्रा की करीबी और मित्रों से भी पूछताछ चल रही है और पुलिस ने छात्रा का फोन भी जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया है और सारी कॉल्स का डिटेल भी खंगाला जा रहा है। कि सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि समता हॉस्टल के रूम नंबर 306 में एक छात्रा सृष्टि राय, जो कि बीटेक थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स की छात्रा है, उसका रूम बंद था। उसकी मदर ने जब वहाँ जो महिला गार्ड रहती हैं उनको फ़ोन किया कि मेरी बेटी फ़ोन नहीं उठा रही है, तो महिला गार्ड ने जाके रूम का दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा नहीं खोला, जो कि लटकी हुई थी। तो प्रथम दृष्टया ऐसा महसूस हुआ कि उसने सुसाइड किया हुआ है। ये लिखी हुई है, उसमें मम्मी पापा के लिए कुछ लिखा हुआ है, सॉरी मम्मी टाइप चीज़ें लिखी है, तो वो हम लोग ले लिए हैं कब्जे में अपने। उसके अनुसार हम लोग उसका भी चेक कराएंगे, उसकी हैंड राइटिंग मिलान भी कराएंगे और उसके बाद आगे की करीब कार्रवाई करेंगे। हाँ, ऐसा सूचना मिली है कि 11:30 बजे रात्रि में इनकी मदर से बात हुई थी, लेकिन अभी हम लोग चेक करा रहे हैं इसकी कि सत्यता क्या है और उसमें कॉल डिटेल्स के आधार पर और मोबाइल को हम लोग पूरा उसका रिट्रीव कराएंगे तो उससे चीज़ें निकल आएगी, कोई अगर और भी बात है तो। लेकिन हालांकि अभी तक प्रथम। और अब खबर है यूपी के प्रयागराज से, जहां 22 वर्षीय युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बेटे का शव पाए जाने की सूचना पर मौके पर पहुंचे पिता शैलेश मिश्रा ने बताया है कि कल शाम से ही उनका बेटा घर पर नहीं आया था और गांव के कुछ लोगों ने बताया कि वो जसरा कस्बे के रहने वाले नीतीश कुमार के साथ था। शाम को उन्हीं के साथ कुछ विवाद भी हुआ था। दरअसल 12 घुरपुर थाना क्षेत्र के मंदिर के बगल स्थित नाले पर शव पाया गया। उसके गले पर गंभीर चोट के निशान भी थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही हत्या के कारणों का पता लगाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए, ये दोना मंदिर है, इसके पास जो खाली खेत पड़े हुए हैं, इसमें एक डेड बॉडी मिली है जिसकी पहचान श्वेतांश मिश्रा के नाम से हुई है और इसके गले पे चोट के निशान हैं। इसमें जो संदिग्ध हैं जिन पे परिवार वालों ने संदेह जताया है, उसके लिए टीम बना के उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम भेज दी गई है और परिवार से तहरीर लेके इसमें FIR दर्ज करके आगे की हम कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में बैंक परिसर के अंदर बैंक के कर्मचारी के द्वारा ही खाता धारक को पीटने का मामला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला लोलाई स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच का है, जहां संतोष कुमार तिवारी अपने ATM और चेकबुक को लेकर पूछताछ करने गए थे। लेकिन इसी दौरान वहां मौजूद बैंक कर्मचारी अमित कश्यप ने उनके साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया, जिसका विरोध करने पर अमित कश्यप ने संतोष तिवारी को पीटना भी शुरू कर दिया और ये पूरी घटना बैंक के अंदर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। बैंक के कर्मचारी अमित कश्यप के द्वारा ग्राहकों के साथ मारपीट करने का ये पहला मामला नहीं है। लोगों का ये कहना है कि इससे पहले भी उनके खिलाफ इस तरह की कई शिकायतें बैंक के अधिकारियों को दे दी गई हैं, लेकिन उच्च अधिकारियों ने अमित कश्यप पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की है। फिलहाल इस पूरे मामले में पीड़ित संतोष ने लखनऊ की मल्लौर पुलिस चौकी में मामले को लेकर तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कैशियर हैं, इन्होंने हमें मारा और एक लात मारा और एक थप्पड़ मारा, जो कि थप्पड़ हमारे सामने यहाँ पे निशान है। और बस हम इनके यहाँ खाता हमारा है और खाते जो है हम इनके यहाँ 10 तारीख को फॉर्म भरे थे ATM का, और जो है हमारा जो है एक उसका चेकबुक का था, तो हमने उसमें फॉर्म भरा है। बात करेंगे यूपी के रुपईडीहा की, जहां 26 जनवरी को लेकर आतंकी संगठन की ओर से अयोध्या के राम मंदिर को उड़ाने की बात को लेकर खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं, जिसके बाद SP प्रशांत वर्मा ने सुरक्षा संबंधी तैयारियों का निरीक्षण भी किया है। साथ ही बॉर्डर पर तैनात एजेंसियों से संपर्क कर उन्हें हर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने की बात कही है, जिससे कोई भी बड़ी वारदात भारत में ना हो पाए। इससे पहले भी इसी बॉर्डर से कई आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसको लेकर SP ने SSB और पुलिस टीम के साथ बॉर्डर का जायजा लिया और सभी एजेंसियों को अलर्ट रहने के भी निर्देश जारी किए। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा संबंधी जो हमारी तैयारियां हैं उसका जायजा लेने के लिए और जो हमारे ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं उनके सामने क्या दिक्कतें आ रही हैं, इसको और कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, इसका जायजा लेने के लिए यहाँ पर एक विजिट की गई और साथ ही जो विभिन्न एजेंसीज लगी हैं उनके साथ एक गोष्ठी की गई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और राष्ट्रवादी पत्रकार
श्री सुरेश चौहाड़के जी के समर्थन में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। हिंदू संगठन का कहना है कि सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहाड़के जी द्वारा राष्ट्र हित में हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर एक शपथ दिलाई गई, जिसमें कोई हेट स्पीच नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस देकर दबाव बनाया और हेट स्पीच मामले में एक्शन की बात कही है। इसे लेकर जिला चित्तौड़गढ़ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपने आए हैं। सुदर्शन चैनल जो हमारे साथ खड़ा रहकर हिंदुत्व की बात करता है, उसके चेयरमैन पर भी उन पर दबाव डालकर उनको गिरफ्तार कराने की कोशिश की जाती है। हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार की घटना न हो, इस प्रकार का कृत्य न करे। अगर इस प्रकार की घटनाएं होती रही तो हिंदू समाज चुप रहने वाला नहीं है। आखिर सड़कों पर उतरकर फिर हमें उसको जवाब देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के बालोद में पाररास पड़की भाट बाईपास में अवैध रूप से रसूखदार एक व्यापारी द्वारा सड़क पर कब्जा करके धर्म कांटा संचालित करने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अधिकारियों ने नहीं की है। इसके बावजूद अभी तक नोटिस को दरकिनार करते हुए अतिक्रमण को नहीं हटाया गया, तो वहीं कड़े रुख को अपनाते हुए राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की मदद से 3 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने की बात कही है। पाररास बाईपास रोड पर शिकायत मिली थी कि श्री सांखला दोनों भाइयों के द्वारा एक निर्माण किया गया है, जिसके तहत हम लोग के द्वारा मेरे द्वारा 21/12/22 को संज्ञान में लेते हुए एक पत्र अजय सांखला जी को प्रेषित किया गया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के बरमान में लगने वाले ऐतिहासिक मेले में जनसंघ के समय में चली आ रही परंपरा के चलते बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के एकमात्र बरमान मेले में ही देखने को मिलती है, जहां पर एक और सत्ताधारी पार्टी के साथ विपक्ष में बैठी पार्टी के पदाधिकारी अपनी पार्टी की योजनाओं के बारे में बताते हैं। इस मौके पर राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी और विधायक तेंदू खेड़ा ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। की बात करके क्या दुर्दशा की किसान की। अभी यहाँ का तो हमें ज्ञान है, 28 साल से तो हम ही लगा रहे हैं टेंट। जनसंघ के जमाने दिया छाप का सामने की टेकरी पे लगाया जब लोग सुनने नहीं आते, लेकिन हम लोगों ने छोड़ा नहीं। बल्कि संतराम जी बोले चुनाव में हम हार गए, दादा अभी नहीं है हमारे बीच। वे बोले कि यार अब्बे हार के तुम आए हो, महीना भर नहीं गुजरो, वो टेंट लगा रहे यार, धन्य है तुम, वहां तो सम्मान होने चाहिए। अब क्या बोलोगे? तो हमने कहा आज हम इसी पे बोलेंगे। राजनीति हमने धर्म के बतौर अख्तियार की है। राजनीति हमने किराने की दुकान नहीं खोली है कि हम लाभ और घाटा देखें। जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, जनता उसको हमें महादेव जैसे आराधना करने की जरूरत है। कुछ लोग हमारी बात मान पाए नहीं मान पाए, आगे मानेंगे और इसलिए हम स्थापित। अच्छी पुरानी परंपरा है हमारी, दोनों दलों के भंडार लगते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं। स्वच्छ मन से मां नर्मदा के तट पर आकर हमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है, कितनी नहीं है। जनता हमें चुनती है कि जिस क्षेत्र में चुने गए हैं उस क्षेत्र के लिए। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार की, जहां सरदारपुर तहसील वन विभाग के मुखबिर की सूचना पर इंदौर अहमदाबाद 4 लेन चौकड़ी पर वन विभाग की टीम ने अवैध तरीके से लकड़ी ले जा रहे एक आयसर ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि रिंगनोद पुलिस चौकी क्षेत्र में वन विभाग और पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए गंदवानी थाना क्षेत्र से अवैध लकड़ी ले जा रहे ट्रक को पकड़कर कार्रवाई की थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी माफिया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के मोहना क्षेत्र में बन रही कच्ची शराब की शिकायतें काफी समय से कलेक्टर को मिल रही थी, जिसके चलते पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए लगभग 45 किलो गुड़ लाहन को नष्ट कराया है। इस मौके पर एसडीएम के साथ एसडीओपी सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। ग्वालियर जिले के मोहना अंतर्गत आज ये कार्रवाई की गई है। इसमें कंजरों के जो डेरे हैं वहाँ पर की गई और लगभग इसमें 9800 लीटर आग भट्टी की मदिरा और
लगभग 40 से 45 हज़ार किलोग्राम गुड़ लाहन मौके पर सैंपल लेके नष्ट किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।